नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसडीएम शो पर। सबसे पहले आप सभी को 75वें अमृत महोत्सव यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चला रहे हैं और आज उसका जो है टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि वो महोत्सव जिसका आयोजन सर्वाधिक जिलों द्वारा फरवरी माह यानी कि सर्दियों में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है, निम्न में से कौन सा है। देखिए दोस्तों, अलवर महोत्सव आपका अलवर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें ब्रज महोत्सव, तो ये आपके भरतपुर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका मरु महोत्सव, ये आपके जैसलमेर के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें शेखावाटी महोत्सव, तो देखिए दोस्तों ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पूरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में होने वाला, सबसे ज़्यादा जिलों में आयोजित होने वाला ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके साथ ही आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो देखिए दोस्तों अमृत महोत्सव राजस्थान में एक्चुअल में कहाँ मनाया जाता है, तो वो आपके अजमेर के अंदर मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आज के लिए स्पेशल फैक्ट है कि अमृत महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है, तो अजमेर के अंदर जो है अमृत महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है। चित्तौड़गढ़, दौसा, अजमेर, टोंक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जाखम सिंचाई है वो जाखम नदी के द्वारा की जाती है, और जाखम नदी आपके कहाँ पर है, यह आपके प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर है। और इसके ऊपर जो है टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध बना हुआ है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ है कि राजस्थान में पूर्ण रूप से विद्युत संयंत्र भी इसी के ऊपर बना हुआ है, विद्युत संयंत्र भी राजस्थान का पूर्ण रूप से विद्युत संयंत्र जाखम सिंचाई परियोजना के ऊपर बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों जाखम सिंचाई परियोजना से जो लाभान्वित जिला है वो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि विड़दड़ी से आस्य है स्त्रियों के गले का आभूषण। कपास का पौधा, कपास के पौधे को क्या कहते हैं दोस्तों, बिणिया कहते हैं, बिणिया, ठीक है, स्थानीय भाषा में बिणिया कहते हैं। तो ये आपका रहेगा नहीं। आभूषण विड़दड़ी आपने कभी सुना नहीं होगा। वह स्त्री जिसके घर में पुत्र या पुत्र के विवाह में मांगलिक कृत्य हो। बिल्कुल दोस्तों, विड़दड़ी उस महिला को कहा जाता है जिसके घर के अंदर पुत्र या पुत्री दोनों में से किसी भी एक का जो है मांगलिक कृत्य हो यानी कि विवाह हो, तो उस महिला को क्या कहा जाता है, विड़दड़ी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य के उत्तराधिकारी के मामले में सम्राट जहांगीर ने हस्तक्षेप किया और अपनी पसंद के व्यक्ति को सम्राट बनाया। ऑप्शन ए है अजमेर, बी है मारवाड़, सी है बीकानेर और डी है जैसलमेर। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि बीकानेर का एक शासक था जिसका नाम था राय सिंह, ठीक है दोस्तों। राय सिंह ये वही शासक है जिसने बीकानेर का किला जो जूनागढ़ के नाम से फेमस है, जूनागढ़ का किला जिसके द्वार पर जयमल और फत्ता की पाषाण युक्त मूर्तियां लगी हुई है, ये वो किला है जिसका निर्माण राय सिंह ने करवाया था। तो राय सिंह के 2 पुत्र थे, ठीक है दोस्तों। पहला जो बड़ा पुत्र था उसका नाम क्या था, तो दलपत सिंह उसका नाम था, ठीक है, दलपत सिंह था। और दूसरा था जिसका नाम था सूर सिंह। राय सिंह ने यहाँ पर जो है दलपत सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन फिर जहांगीर ने जो है राय सिंह की जगह पर सूर सिंह को क्या है यहाँ पर बीकानेर का शासक बनाया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे रूप से जो है जहांगीर ने हस्तक्षेप किया था। तो बीकानेर वो राज्य है जहाँ पर जो है जहांगीर ने उत्तराधिकारी के अंदर जो है हस्तक्षेप किया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि राज्य में बांध की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कम हो जाती है, इसका कारण क्या है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये हमारा राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। इस तरफ जाने पर जो है बांध की मात्रा कम हो जाती है, इसका क्या कारण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर चाहे बांध नाम दे दे, आपको नदी नाम दे दे, आपको जल नाम दे दे, पानी की कमी हो जाए, या फिर आपसे कह दे कि नदियों की कमी हो जाए, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपसे कह दे कि आर्द्रता की कमी हो जाए, या फिर आपसे कह दे कि शुष्कता में वृद्धि हो जाए, तो ये सारे ही कारण एक ही वजह से हैं, ठीक है दोस्तों। अब ऑप्शन नंबर ए है आपका कि अरावली पर्वतमाला का मानसून के समानांतर होना, मानसून के समानांतर। देखिए दोस्तों अरावली पर्वतमाला मानसून के समानांतर है, लेकिन दिक स्थिति के अंदर भी है, दिक स्थिति भी है, ठीक है दोस्तों। दिक स्थिति कैसे, यानी कि समकोण पर भी है। देखिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है। मानसून हमारे राजस्थान में या तो इधर से आता है, सॉरी एक मिनट वापस बना देता हूँ, ये हमारा राजस्थान है। तो मानसून या तो इस तरफ से आता है यहाँ से, और या फिर इस तरफ से आता है। और अरावली की जो स्थिति है हमारी, वो अरावली की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, ठीक है दोस्तों, ये अरावली की स्थिति है। तो इधर से जो मानसून आता है उसके तो समानांतर है, और जो इधर से मानसून आता है
उसकी दिक् स्थिति है, ठीक है, अरावली की दिक् स्थिति है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अरावली की जो स्थिति है वो दिक् स्थिति भी है और समानांतर स्थिति भी है, तो ये तो कारण होगा नहीं। सघन वनस्पति का अभाव होना, देखिए दोस्तों राजस्थान में सघन वनस्पति पाई जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारा राजस्थान है। इस 50 सेमी वर्षा रेखा के इधर इधर जो है वनस्पति जो पाई जाती है वो सघन वनस्पति ऑलमोस्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ दक्षिणी भाग के अंदर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सघन वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सघन वनस्पति पाई जाती है, तो ये कारण भी आपका नहीं रहेगा। राज्य में प्रवेश करने वाले मानसूनी हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कम होना, बिल्कुल दोस्तों ये आपका जो है कारण सही हो सकता है। ये हमारा राजस्थान है और जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो हमारे यहाँ पर शुष्कता बढ़ेगी। इस तरफ तो क्या है, शुष्कता है, और इधर क्या है, आर्द्रता यानी कि नमी ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो शुष्कता में जो है वृद्धि होगी और नमी में क्या होगी, आर्द्रता में कमी होगी। तो ये हमारा एकदम कारण यहाँ पर सही है। समुद्र से निकट होना, समुद्र के निकट तो है ही नहीं हम, इसलिए तो वर्षा हो नहीं रही है, ठीक है। तो राजस्थान में जो कारण रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि गिदल क्या है, पहली वर्षा में बोई जाने वाली फसल। नहीं दोस्तों, गिदल नाम की कोई फसल राजस्थान में होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कपड़े रखने की लकड़ी, नहीं दोस्तों, इसको हम अलमारी कहते हैं। लकड़ी से बना हुआ जो होता है कपड़े रखने के लिए उसे हम क्या कहते हैं, अलमारी कहते हैं। आंधी चलने के बाद आकाश में छाई रहने वाली गर्द, बिल्कुल दोस्तों गर्द से आप क्या बन जाएगा, गिदल बन जाएगा। तो आकाश में जो आंधी आती है और उसके बाद जो धूल भरी आंधी के कारण जो धुंधलापन होता है, धुंधलापन या मटमैला कलर हो जाता है, मटमैला कलर हो जाता है आकाश का, उसे आप क्या कहते हैं, गिंदल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक राजस्थानी लोकगीत यहाँ पर आपका गलत रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि आंधी चलने के बाद आकाश में छाई रहने वाली जो गर्द है उसे हम क्या कहते हैं, गिदल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि गोठ मांगलो जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है, किस जिले में। देखिए दोस्तों, जिप्सम जो है हमारे राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वाले भाग के अंदर जो है जिप्सम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और गोठ मांगलो जो है आपके नागौर के अंदर है, ठीक है। और जामसर बीकानेर के अंदर, यहाँ पर भी क्या होता है, जामसर बीकानेर के अंदर भी आपके जिप्सम के भंडार है। बाड़मेर में भी जिप्सम के भंडार है, जबकि हनुमानगढ़ में जिप्सम के भंडार नहीं है। तो गोठ मांगलो यहाँ पर पूछा था, आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, यहाँ पर जिप्सम पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि राज्य में रबी व खरीफ फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का है। तो यहाँ पर देखिए रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, इसे सियाड़ू फसल भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी है, एक तो आपके गेहूँ हो गई, सरसों हो गई, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद यदि खरीफ की फसल की बात करें तो मक्का हो गया, ठीक है, जौ हो गया, बाजरा हो गया, तिल हो गया, ये फसलें कौन सी है, तो ये आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। उसके बाद जायद की भी फसल होती है, लेकिन उसका यहाँ पर जिक्र है नहीं। तो गेहूँ और बाजरा ये सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर बोई जाने वाली फसल है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल कौन सी, गेहूँ और बाजरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत मध्य स्तर पर राजनीतिक प्रमुख की भूमिका कौन निर्वाह करता है, यानी कि मिडवे की जो है पंचायत स्तर पर कौन भूमिका निर्वाह करता है, तो वो आपका प्रधान करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसके नेतृत्व प्रदान किया। एक ही आंदोलन को हम क्या नाम से जानते हैं, भौमट, क्योंकि ये भौमट नामक स्थान से शुरू हुआ था। भौमट कहाँ पे, आपके उदयपुर में, ठीक है। भौमट आंदोलन, इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है मोतीलाल तेजावत, यहाँ पर आप मोतीलाल तेजावत को करेंगे, ठीक है। बलवंत मेहता क्या है, ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद सागरमल गोपा कौन है, तो ये आपके जैसलमेर के हैं, क्रांतिकारी है, और इनको जो है यहाँ पर तारपीन का तेल डाल करके जेल के अंदर जिंदा जला दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों में जसनाती संप्रदाय के प्रति अधिक मान्यता है। देखिए दोस्तों, जसनाती संप्रदाय, ठीक है, ये आपके कहाँ पर है, तो ये आपके है कतरियासर बीकानेर के अंदर, ठीक है दोस्तों। कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाती संप्रदाय सबसे ज़्यादा, ठीक है। और इसके बाद इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है, तो अग्नि नृत्य किया जाता है, अग्नि नृत्य, यानी कि अग्नि पर चला जाता है, ठीक है, अग्नि पर चला जाता है और उसी के ऊपर जो है नृत्य किया जाता है। और फतेह फतेह की जो है नारे लगाए जाते हैं, फतेह फतेह के नारे लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इनके जो अनुयायी है वो जाट जाति के लोग हैं, जाट जाति के जो लोग हैं इनके सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं। तो चारण जाति यहाँ पर नहीं होगा, जाखड़ समाज नहीं होगा। जाखड़ हालांकि किस में है, ये आपके जाट समाज से ही संबंधित है, लेकिन ये उपजाति है,
उपजाति का मतलब ये गोत्र है, ठीक है दोस्तों। तो जाखड़ जाति नहीं होगी, गुजर जाति नहीं होगी और जाट जाति। तो यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों जाट जाति यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। जाखड़ उपजाति है, गोत्र है जाट समाज की, लेकिन यहाँ पर जो है जाट जाति महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राजस्थान का कौन सा स्थल जम्बोजी से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, जम्बोजी को गैलागुंगा का भगवान भी कहा जाता है और ये जो है पर्यावरण संरक्षक है, इनको पर्यावरण संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षक कहा जाता है और इन्होंने 29 नियम दिए थे, 20 + 9, इसलिए इनके जो अनुयायी है उनको विष्णुई कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उनको क्या कहा जाता है? विष्णुई कहा जाता है। तो अब इनके बारे में बताना है, लालसर, जाम्बा, लोदीपुर और रामड़ावास, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो लोदीपुर, ये जो है जम्बोजी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ आदि किस नदी के किनारे अवस्थित है? सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है, कृषि फार्म है, वो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ठीक है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। और सूरतगढ़ आपके कहाँ पर है? तो ये आपके गंगानगर में, ठीक है। गंगानगर, अन्न का कटोरा जिसे कहते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों किस नदी के किनारे हैं? तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे हैं, ठीक है दोस्तों। घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है और जब बहाव ज़्यादा होता है तो ये फोर्ट अब्बास तक जाता है इसका पानी। ये फोर्ट अब्बास आपके पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक इसका पानी जाता है। राजस्थान के घग्गर नदी में जो प्रवाह होता है उसे नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसके प्रवाह को क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हकरा इसको कहते हैं पाकिस्तान के अंदर प्रवाह को। बनास नदी आप सभी को पता है कि ये राजसमंद में कौन सी? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। उसके बाद लूणी नदी आप सभी को पता है ये आपके अजमेर से निकलती है, ठीक है। अजमेर में कहाँ से निकलती है? तो ये आपके नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है दोस्तों। और बाड़मेर, बालोतरा में इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, ठीक है, खारा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद घग्गर नदी की हमने बात कर ली है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो रहेगा सी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत? नहीं दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने तो क्या किया था? इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और हरिदेव जोशी ने क्या कर दिया था? हरिदेव जोशी ने जो है संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया था। 1962 में तो क्या कर दिया था? समाप्त मोतीलाल तेजावत ने। और 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ने वापस इसको पुनः शुरू कर दिया था। गुरु गोविंद गिरी, बिल्कुल दोस्तों ये भील आंदोलन के क्या है? प्रेरणा है, ठीक है। और 1903 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की, संप सभा की स्थापना की, ठीक है। सबको मिलजुल कर रहना सिखाया, ठीक है। इसके साथ ही गोविंद गुरु के काल में 1913 में क्या हुआ? मानगढ़ हत्याकांड हुआ, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड हुआ, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? तो गोविंद गुरु। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसलमेर जिले में सर्वाधिक काम में आने वाला सिंचाई का तरीका है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में बहुत तरीके से सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा होती है, लगभग 44% जो है सिंचाई नलकूपों के माध्यम से होती है। और सबसे कम तालाब के माध्यम से 2% होती है। और नदियों का कोई जिक्र हमारे राजस्थान सिंचाई के अंदर है नहीं, ठीक है दोस्तों। और खड़ीन क्या है? खड़ीन क्या है? जल एकत्रित करने की क्या है? परंपरागत विधि है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपके जो है पश्चिमी जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस प्रकार से जो है जल को एकत्रित किया जाता है। और जैसलमेर के अंदर जो है इस प्रकार से जल एकत्रित करके जो है आपके क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो जैसलमेर के अंदर खड़ीन के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो भीलों के चितेरे के रूप में किसे जाना जाता है? गोवर्धन सिंह, बिल्कुल सही है। भीलों के चितौरा के रूप में यहाँ पर इसको जाना जाता है। और कुपाल सिंह नहीं है, यहाँ पर यह है कृपाल सिंह शेखावत। तो आप कमेंट करके बताएं कि कृपाल सिंह शेखावत कौन सी हस्तकला से संबंधित है और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया और कौन सी कला के लिए दिया गया, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हाली, हल चलाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल जो हल चलाता है उसे हाली कहा जाता है। दूसरा, हाली एक और शब्द है। बूंदी राज्य के एक प्राचीन सिक्का, बिल्कुल दोस्तों बूंदी राज्य में एक सिक्का चलता था जिसे हाली नाम से जाना जाता था। हाली बाल्दी, नौकर चाकर। हाली का मतलब होता है नौकर और बाल्दी का मतलब होता है चाकर। तो यह भी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। डॉक्टर कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में कौन सा असंगत है? AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSHW अर्ध जलवायु प्रदेश। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर BWHW रहेगा। ठीक है, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश और CWG शुष्क प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट रूप से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 25 सेमी वर्षा रेखा है। ठीक है, 25 सेमी वर्षा रेखा है। इससे ऊपर वाला जो है वो है BWHW प्रकार का। ठीक है, और BWHW प्रकार का मतलब हो गया कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा नंबर है BSHW वो आपका रहेगा अर्ध शुष्क प्रदेश। ठीक है दोस्तों, वो आपका कौन सा रहेगा? अर्ध शुष्क प्रदेश। और उसके बाद में जो यहाँ पर जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा होगा CWG। ठीक है, ये आपका रहेगा उपाद्र प्रदेश। ठीक है, जो यहाँ पर शुष्क दे रहेगा ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो रहेगा उसे AW कहेंगे, और ये रहेगा आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से कि कौन सा जलवायु प्रदेश कौन सा है। तो AW कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, बिल्कुल आर्द्र जलवायु प्रदेश है। BSHW अर्ध शुष्क प्रदेश है, ये भी सही है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि आपका जो रहेगा, BWHW। ठीक है, तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश ये भी आपका सही है, लेकिन CWG है जो शुष्क प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपके किससे है? उपाद्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि उदयपुर जिले में बिछामेड़ा नामक स्थान से निकलने वाली नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों, बिछामेड़ा से याद रखें बिच्छू और सांप के देवता कौन है? शिव। और इनका जो प्रमुख वार है वो कौन सा है? सोमवार। जैसे आज सावन के सोमवार चल रहे हैं, अभी सावन चल रहा है, तो सोमवार इनका फेमस है। तो सोम नदी कहाँ से निकलेगी? बिछामेड़ा नामक स्थान से। ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बिछामेड़ा से कौन सी नदी निकलती है? सोम नदी। जाखम नदी आपको पता है कहाँ से? प्रतापगढ़ से। ठीक है, लूनी नदी आपको पता है कहाँ से? अजमेर के नागपहाड़ से। ठीक है, बनास नदी आप सभी को पता है कहाँ से? तो राजसमंद से। ठीक है, कौन? खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। अब आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आज आपका लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर दास व्यास और जय नारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो आपके दामोदर लाल व्यास जो है यहाँ पर सही माने जाते हैं। ठीक है, जय नारायण व्यास क्या है आपके? तो जय नारायण व्यास आपके मारवाड़ के प्रजामंडल के संस्थापक हैं। प्रजामंडल के क्या है? तो संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट करके बताना है, और पेपर का स्तर कैसा था वो भी आपको कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से मैंने इसके अंदर ईजी, मॉडरेट और हार्ड सारे क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की है। इसके साथ ही रिट के अंदर जो नया सिलेबस जुड़ा है भाषा का, उसके भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा होगा एक कीदली नाम का जो पूछा था मैंने, ठीक है, उस प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर डाला था। ये देखो, ये राजस्थानी भाषा का शब्द है गीदल, इसको क्या कहते हैं? ये आपकी रिट का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है उसके आधार पर डाला गया क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर पर जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।